नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम सब आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है सीजीएसआई मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का जो महत्व है वो क्या है। हमारी जो टेस्ट सीरीज आरंभ हो रही है 12 मार्च 2023 से, यानी कि कल से, क्या अलग आपको मिलेगा, उसमें क्या क्या हमने शेड्यूल किया है, किस प्रकार से टेस्ट होंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। बात यह भी करेंगे कि टेस्ट देना क्यों आवश्यक है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। और एसआई मुख्य परीक्षा के लिए तो आपको टेस्ट देना ही होगा, क्योंकि अभी तक सिलेबस की कोई जानकारी व्यापम ने नहीं दी है। तो आपको कम से कम टेस्ट देने से जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैं बात करूं भाषा में ही निबंध आने का चांस है, पत्र लेखन आने का चांस है, तो ये सब की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर आप व्यापम के जानकारी का वेट करेंगे कि व्यापम कब जानकारी आपको देगा, कब सिलेबस जारी होगा, उसके बाद हम तैयारी करेंगे या टेस्ट देंगे, तो बहुत लेट हो जाएगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे निबंध की बात करूं, पत्र लेखन की बात करूं, तो इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। बहुत सालों से आपने निबंध लिखा भी नहीं होगा, पत्र लेखन आपने लिखा भी नहीं होगा, क्योंकि जनरली आपको सीजीपीएससी मेंस मतलब जो स्टेट सर्विस एग्जाम का मुख्य परीक्षा होता है उसमें आपको निबंध लिखना होता है। तो निबंध जनरली आप लिखते नहीं है। मुख्य परीक्षा को हटा दीजिए सीजीपीएससी का, तो इसके अलावा जो एग्जाम्स आप देते हैं उसमें आपको जनरली निबंध नहीं लिखना होता है, तो बहुत प्रैक्टिस नहीं है निबंध लिखने की। तो टेस्ट से जुड़ने से क्या क्या लाभ मिलेगा, किस प्रकार से गणित और रीजनिंग में आपको लाभ मिलेगा, जीएस में कैसे आपको लाभ मिलेगा, भाषा में क्या करना है, तो पूरे टेस्ट का प्लान क्या है, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, इन सारी बातों पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। ये भी बताएंगे हमारे टेस्ट का पूरा प्लान क्या है, कैसे हमने टेस्ट को डिजाइन किया है, क्योंकि एसआई मुख्य परीक्षा के लिए व्यापम ने सिलेबस जारी नहीं किया है, तो टेस्ट कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, ये थोड़ा सा टफ काम था। तो हमने 2011-12 के पेपर को आधार बनाकर प्लानिंग की है। बहुत शानदार प्लानिंग है, बहुत शानदार पेपर आपको मिलेगा। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। एक बार मैं सुधीर सर को माइक दूंगा, वो आपको सारी जानकारी देंगे कि हमारा जो टेस्ट है वो कब से आरंभ हो रहा है, समय क्या होगा, कहां कहां पे आप टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, तो सारी जानकारी आपको सर देंगे। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, और आशा करते हैं कि आप सभी की तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही होंगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमसे काफ़ी समय से एसआई से जुड़े हुए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी काफ़ी सारे विद्यार्थियों से हम मिले थे, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ फ़ोन पे बातें हुई थी। उन्होंने जिस प्रकार का रुझान दिखाया है, जिस प्रकार का इंटरेस्ट उनमें दिखता है, वो कहीं ना कहीं उनकी सफलता की तरफ उनके जज्बे को दिखाता है सर। और रही सर बात इस टेस्ट सीरीज की, तो ये जो टेस्ट सीरीज है सर, ये चालू होने वाला है कल, यानी 12 मार्च से। 12 मार्च से ये टेस्ट सीरीज चालू होगा। इस टेस्ट सीरीज में कुल 18 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये 18 टेस्ट आपकी तैयारी का आकलन करने के लिए हमारे हिसाब से पर्याप्त होंगे। बहुत ही नॉमिनल शुल्क पर ये आपके लिए उपलब्ध है, ताकि जो दूरस्थ विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं या बहुत सारे विद्यार्थी जो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल इसको आसानी से ज्वाइन कर सके। और अगर मैं इनको फीस बताना चाहूँ तो ऑफलाइन की फीस 650 रुपए रखी गई है। 18 टेस्ट है सोचिए, और ऑफलाइन की फीस 650 रखी गई है, और ऑनलाइन में अगर आप देना चाहते हैं टेस्ट तो 400 रुपए फीस रखी गई है। आपके मन में यह आएगा डाउट कि सर ऑनलाइन में कैसे हम एसे लिखेंगे, कैसे लेटर राइटिंग वाला काम करेंगे, तो उसके लिए भी आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, उसकी भी व्यवस्था हमने बनाई है। ऑनलाइन में भी आप निबंध और पत्र लेखन लिख सकते हैं, रिजल्ट कंबाइन बनेगा, अभी जानकारी सर देंगे। तो फीस बहुत नॉमिनल है, 650 रुपए ऑफलाइन की फीस है और 400 रुपए ऑनलाइन की फीस है। टोटल 18 टेस्ट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये टेस्ट सीरीज कहां कहां पर आयोजित होना है, तो आप देख पा रहे हैं रायपुर की जो हमारी दोनों ब्रांचेस हैं, यानी हेड ऑफिस वाले ब्रांच में और सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में, आप कहीं पे भी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी अंबिकापुर से हैं, वो अंबिकापुर वाले ब्रांच में, दुर्ग के दोनों ब्रांचेस यानी मालवीय नगर और आदर्श नगर, दोनों ब्रांचेस में ये सुविधा है आपके लिए। इसके अलावा राजनांदगांव और जगदलपुर वाले ब्रांच में भी आपको ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी। इसके अलावा जो विद्यार्थी बिलासपुर और कवर्धा से हैं और इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो वो
नालंदा, यदि आप बिलासपुर के अभ्यर्थी हैं तो आप नालंदा लाइब्रेरी में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या इस नंबर पर फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसका नंबर आपको बता देता हूं, 6264940525। इस नंबर पर यदि आप बिलासपुर के अभ्यर्थी हैं तो बिल्कुल इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और यदि आप कवर्धा के अभ्यर्थी हैं, कवर्धा के हैं, तो आप कल्पतरु लाइब्रेरी में जाइए, वहां पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, या इस नंबर पर संपर्क करके भी अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। नंबर है 9752258380। आप कवर्धा के अभ्यर्थी इस नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर, हमारी जितनी ब्रांचेस हैं उन सभी ब्रांचेस में आपके लिए ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आप बिल्कुल इसका लाभ उठाइए। बहुत ही नॉमिनल शुल्क पर और बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्नों का समावेश किया गया है। सर, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि सारे जगह पे एक ही पेपर होगा। बिल्कुल सारे पेपर, कि आपको अंबिकापुर में, दुर्ग में, जबलपुर में, राजनांदगांव में, रायपुर में अलग अलग पेपर मिलेगा। एक ही पेपर सेट हुआ है। जो हमने सेट किया है पेपर, वो पेपर हर जगह पे रहेगा। मतलब आप कहीं से भी, आप चाहे ऑफलाइन दे चाहे ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन वाले अभ्यर्थियों की बात भी मैं करूंगा। आप ऑफलाइन देंगे, इन ब्रांचेस में कहीं पे भी जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। कहीं से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन देना है तो आप दुर्ग में हो, राजनांदगांव में हो, अंबिकापुर में हो, जगदलपुर में हो, बिलासपुर में हो, कवर्धा में हो, रायपुर में हो, कहीं से भी आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी दे सकते हैं। ऑनलाइन में तो कोई प्रतिबंध है नहीं कि आपको आके देना है। घर बैठे उड़ान IAS एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप, वहां पे अलग से एक सेक्शन बना हुआ है, उस सेक्शन में जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक ही टेस्ट पेपर होगा सारे ब्रांचेस में भी, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, और रिजल्ट भी एक ही बनेगा। मतलब इससे ये होगा ना सर कि एक ही पेपर जब सबके लिए होगा तो मूल्यांकन भी एक ही तरीके से होगा। तो बच्चे अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से आंकलित कर पाएंगे कि हमारा इतने विद्यार्थियों में रैंक क्या है। सर, रजिस्ट्रेशन इतने ज्यादा हो रहे हैं तो बच्चे बहुत सारे रहेंगे। बहुत सारे रहेंगे। लगभग पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर रहे हैं हम, देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे लगभग हर संभाग को हमने कवर किया है। बिलासपुर संभाग भी आ गया सर, रायपुर संभाग भी है, दुर्ग संभाग भी है, आपका अंबिकापुर मतलब सरगुजा संभाग हो गया, बस्तर संभाग भी हो गया। बिल्कुल, तो सारे संभाग को हमने कवर किया है। तो बहुत सारे बच्चे आएंगे। ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है, ऑफलाइन भी बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। तो बहुत सारे बच्चों के बीच में आपकी रैंक बनेगी, जिससे आपको अपने तैयारी का मूल्यांकन करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। क्या गलती कर रहे हैं उस गलती को पहले ही आप ठीक कर लीजिए। आपको एग्जाम में जाके गलती नहीं करनी है, वो गलती को पहले ही पहचानिए। और टेस्ट सीरीज में हम बोलते हैं ना सर कि आपको जितनी गलतियां करनी आप यहाँ पे कर लो, आप यहाँ पे सुधार लो, जितना हो सके आप यहाँ पे गलती करो। यहाँ आप गलती करेंगे तो उन गलतियों की पुनरावृत्ति फिर वहां पे एग्जाम हॉल में आपसे नहीं होती। तो बिल्कुल अपनी गलतियों को पहचानने का, गलतियों को सुधारने का और स्वयं के मूल्यांकन करने का बहुत ही शानदार अवसर आपके लिए ये टेस्ट सीरीज आपको देता है। अब ये जो टेस्ट सीरीज है इसका शेड्यूल कैसा होगा, इसके बारे में ऋषि सर को मैं आमंत्रित करता हूं। ऋषि सर आपको बताएंगे कि इस टेस्ट सीरीज को कैसे डिजाइन किया गया है और कैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट को बार बार पढ़ेंगे। हमने ऐसा डिजाइन किया है कि एक सब्जेक्ट एक बार हो गया ऐसा नहीं सर, आप उस सब्जेक्ट को 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, आप देखेंगे शेड्यूल, क्योंकि अभी तक व्यापम ने जारी नहीं किया है। तो बहुत हमने माथापच्ची की है इसके पीछे कि किस प्रकार से शेड्यूल रखें जिससे बच्चों को बेनिफिट मिले। क्योंकि एक पेपर जो है, पेपर सेकंड सर, वो GS का है, 3 घंटे का है। सामान्य अध्ययन का जो पेपर 3 घंटे का है। पहला पेपर भाषा का है, वो 2 घंटे का है। तीसरा पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट का है, 2 घंटे का है। अब कैसे रखा जाए? अगर एक दिन में एक ही पेपर रखेंगे तो ये बहुत लंबा चल जाएगा टेस्ट सीरीज सर। 18 टेस्ट होंगे, एक दिन में एक पेपर रखेंगे तो एक सप्ताह में एक ही पेपर हो पाएगा। तो ये तो लगभग 5 महीने पहुंच जाएगा टेस्ट सीरीज। तो हमने बहुत माथापच्ची किया कि कैसे 2-2.5 महीने में आपके 18 टेस्ट कंप्लीट हो जाए और आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी ना हो। आप सप्ताह भर में किस प्रकार से तैयारी करें और टेस्ट दें, बहुत सारी बातों को सोचा समझा, उसके बाद हमने ये प्लान किया है। तो डिटेल्ड चर्चा करेंगे ऋषि सर आपसे भी कि किस प्रकार से हमने प्लान किया है, एक दिन में आपको कितने टेस्ट देने हैं, कब कब आपको कौन सा पेपर देना है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पूरा प्लान आपके सामने है, तो सर चर्चा करेंगे आपसे कि क्या प्लान है, कैसा प्लान है, टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, सारी बातों पर सर चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर।
आप देखें कि इसमें 18 टेस्ट है, 18 टेस्ट आपको देने हैं। तो 18 टेस्ट है तो ये डिजाइन किया गया है कि ऐसा हो जिससे आपके पूरे जो सेक्शंस है वो कवर हो जाए। आप सब जानते हैं कि सिलेबस अभी है ही नहीं। ये जो टेस्ट है वो 2011 में जो एसआई भर्ती हुआ था उसको मद्देनजर उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। अब सब जानते होंगे कि पेपर नंबर 1 जिसमें भाषा रखा गया है, हिंदी और अंग्रेजी, 200 अंक का ये प्रश्न पत्र है, 125 अंक का हिंदी है और 75 अंक का अंग्रेजी है। फिर दूसरा जो पेपर है वो सामान्य अध्ययन का है, वो भी 200 अंक का है। और जो तीसरा पेपर है योग्यता परीक्षण है, जिसमें आप गणित और तार्किक योग्यता रीजनिंग की बात करते हैं, वो भी 200 अंक का है। तो इन सब को समराइज करना था हमको 18 टेस्ट में। 18 ये भी बताना चाहूंगा कि ये 3 ही पेपर हमने रखे हैं। हाँ, क्योंकि सभी पदों के लिए 3 ही पेपर कंपलसरी है। जो आप देखेंगे प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, इन 4 पदों के लिए तो केवल ये 3 ही पेपर देने हैं, केवल 3, और कुछ देना ही नहीं आपको। और बचे जो पद है उनके लिए भी ये 3 पेपर तो देना ही है कंपलसरी है। और मैक्सिमम जो पद है वो प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच के हैं। तो इन 4 पदों के लिए आपको केवल ये 3 ही पेपर देने हैं। बाकी जो पद बचे, रेडियो, अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज और कंप्यूटर, इनके लिए भी ये 3 पेपर तो देने ही हैं। साथ में चौथा और 5वां आपको देना पड़ेगा। तो ये 3 ही पेपर को हमने लेकर टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। सर बताएंगे कब कब कौन सा पेपर है, तो ध्यान रखेंगे ये 3 ही पेपर हैं। पेपर 1 भाषा का, पेपर 2 सामान्य अध्ययन का, पेपर 3 योग्यता परीक्षण। ध्यान रखेंगे, बच्चों के मन में डाउट है कि पेपर 3 घंटे का कौन सा है। होना चाहिए था योग्यता परीक्षण सर। योग्यता परीक्षण को 3 घंटे का होना चाहिए था, क्योंकि 100 प्रश्न आएंगे तो 100 प्रश्न 2 घंटे में टफ हो जाएंगे थोड़े से। लेकिन राजपत्र में साफ साफ लिखा हुआ है पेपर 2 जो है वो 3 घंटे का है। 2-2 नंबर के तीनों पेपर है। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 18 टेस्ट है, जिसमें से जो आखिरी के 6 टेस्ट है वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग होंगे। कहने का मतलब जैसा भाषा पहला पेपर में है, सामान्य अध्ययन दूसरा पेपर में है, अंक गणित एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो तीसरा पेपर में है। तो पहले 12 को ऐसे डिजाइन किया गया है जो टॉपिक वाइज होंगे। पहले 12 टेस्ट 18 में से। अब 12 टेस्ट में से जैसे बात किया जाए, जैसे कल होना है 12 मार्च 2023 को, जो कि पहला टेस्ट होगा। इसमें प्रश्न पत्र 1 मतलब भाषा को रखा गया है। टाइमिंग 10 से 12, टॉपिक वाइज है। ये टॉपिक आगे हम बताएं कि कौन से टॉपिक पर हम ये टेस्ट लेंगे। तो इसका पूरा प्लान है हमारे पास, उसी पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि आपको बताएं कि और क्यों महत्वपूर्ण है टेस्ट। तो सर लोग पहले ही बता दिए। अगर आप एसआई दे रहे हैं तो कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो निबंध कब से छोड़ दिए, पत्र लेखन कब से छोड़ दिए, और भाषा में उसका महत्व है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। तो वैसे ही डिजाइन किया गया है इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए। तो पहला पेपर जो होगा वो भाषा का होगा। ये इस संडे है 12 तारीख को ही। इसी 12 तारीख को इसका पेपर नंबर 3 भी है, जिसमें योग्यता परीक्षण है। ये होगा आपका 1 से 3 बजे। इसमें भी टॉपिक डिसाइड है कि किस टॉपिक पर ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये पहले दिन में 2 टेस्ट हमने इसलिए रखे क्योंकि ये दोनों पेपर 2-2 घंटे के 2 घंटे के। तो हमने क्या किया है, एक संडे को ये 2 पेपर रखे हैं, जिसमें पेपर 1 है जो कि भाषा का है, पेपर 3 जो है वो योग्यता परीक्षण का। ये 2 पेपर क्यों रखे, क्योंकि ये दोनों पेपर ही 2-2 घंटे के हैं। अब जैसा राजपत्र में लिखा है हमने उसके अकॉर्डिंग, और जो पिछले वर्ष का पेपर था 2011 का उसके अकॉर्डिंग काम किया है। तो 12 तारीख को जैसा कि सर ने बताया कल से टेस्ट आरंभ हो रहे हैं। तो 12 तारीख को 2 पेपर देने हैं, पेपर 1 और पेपर 3। मतलब कि पहला टेस्ट होगा भाषा का, दूसरा टेस्ट होगा योग्यता परीक्षण। ये 2 पेपर एक ही दिन रखने का कारण यही है कि 2-2 घंटे का पेपर है ये। ठीक है सर। फिर अगले संडे मतलब 19 मार्च को होगा तीसरा टेस्ट है, जो कि पेपर नंबर 2 सामान्य अध्ययन का है। ये भी टॉपिक वाइज होगा। अब इस दिन आप देखेंगे तो आपको एक ही टेस्ट मिलेगा, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है। और 3 घंटे का समय के साथ अगर उस दिन 2 पेपर रख देंगे तो 5 घंटा हो जाएगा। कोई एक पेपर उठाना पड़ेगा हमको, भाषा या योग्यता परीक्षण। तो ये उस संडे को केवल एक ही पेपर रखा गया सामान्य अध्ययन को लेकर। फिर वही जो फॉर्मूला है वो आगे हम एप्लीकेबल किए, लगाए वही फॉर्मूला। मतलब अगले संडे होगा तो 26 मार्च को हम भाषा और योग्यता परीक्षण लेंगे। फिर उसके बाद 2 अप्रैल को सीधा सामान्य अध्ययन। ऐसे करके हमने ये 3-3 का बंच 4 बार रिपीट कर दिया है। मतलब 12 टेस्ट ऐसे हैं जो टॉपिक वाइज होंगे आपके। उसके बाद हम पहुंचेंगे इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। मतलब ये कह सकते हैं सर कि 30 अप्रैल आते आते आपका पूरा सिलेबस खत्म। 30 अप्रैल आते आते आपका पूरा सिलेबस खत्म।
और बहुत शानदार तरीके से, और इतने सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, जैसे कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ भी रहे हैं सर, उनका नोट्स, उनको जो प्रैक्टिस शीट मिल रहा है, और साथ में टेस्ट पेपर, इससे बाहर कुछ नहीं करना है आपको, गारंटी ले रहे हैं हम चलिए इस बात की। अगर आप हमारे नोट्स, हमारे प्रैक्टिस सेट और हमारे टेस्ट पेपर इतने को रख के चलते हैं तो आपका 90% यहीं से आएगा। मैं इस बात में बोल रहा हूं, और आता भी है। आप हमारे प्रारंभिक परीक्षा जो कि सीजीपीएससी का हुआ है, व्यापम छोड़िए, मैं बात कर रहा सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम की, उसके प्रारंभिक परीक्षा का पेपर को उठाइए और हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर उठाइए। टेस्ट सीरीज के पेपर हूबहू मिलेंगे आपको, हूबहू मिलेंगे। बच्चे बोलते थे सर कि सीसेट इतना टफ क्यों कर रहे हो सर, जीएस इतना टफ क्यों कर रहे हो सर, बच्चे बोले थे हर बार थोड़ी आएगा, लेकिन हमको पता है कि पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है। जिसने हमारा टेस्ट सीरीज दिया था और सीरियस होके दिया था, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसका सीसेट नहीं निकला। सही बात। जो बच्चा सीरियस होके हमारा टेस्ट सीरीज को दिया था, सीसेट उसका निकला। कंप्लेंट किए थे सर बच्चे की, अरे बहुत टफ आ रहा है, बहुत टफ आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम का लेवल देखा उन्होंने, तो पिछले 3 साल से बहुत टफ भी पूछा है सर। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल पैटर्न को ध्यान में रख करके ही हम पेपर तैयार करते हैं ना। तो पहले ही आप तैयारी ऐसी करिए कि अगर आसान आया तो कर ही लेंगे, और टफ आया उसके लिए भी तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर ने बताया कि शुरू के जो 12 टेस्ट हैं आप देख सकते हैं, 12 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे। 12 तारीख को 2 टेस्ट, 19 को 1, फिर 26 को 2, फिर 2 को 1, फिर 9 को 2, फिर 16 को 1, फिर 23 को 2, 30 को 1। फिर उसके बाद जो मेन टेस्ट है वो 6 मई से शुरू है, जो पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित है। ऐसे 6 टेस्ट है जो, जिसमें से आप देखेंगे सामान्य अध्ययन के 2 टेस्ट मिलेंगे आपको, कंप्लीट सिलेबस, भाषा के कंप्लीट सिलेबस के साथ 2 टेस्ट है, और योग्यता परीक्षण के भी 2 टेस्ट हैं कंप्लीट सिलेबस के साथ। मतलब इस पूरे 12 टेस्ट को देंगे तो आपका ये सिलेबस कवर है। फिर इसमें आपको आजमाना है अपना अब पूरा मेहनत, क्योंकि वही प्रैक्टिस किए रहेंगे, उसके हिसाब से ये आपका टेस्ट जो है और अच्छा निखरेगा। तो टोटल ये पूरा 18 टेस्ट का हमने शेड्यूल डिसाइड किया है, और उसमें क्या टॉपिक होगा, क्या कैसे होगा, उस पर एकदम वृहद रूप से चर्चा की गई है। जैसे 12 मार्च की बात की जाए, कल जो टेस्ट होना है, भाषा प्रश्न पत्र 1 ले रहे हैं, 2 पेपर होना है, ऐसा बता दिए आपको कि एक होगा 10 से 12 और दूसरा पेपर होगा 1 से 3 बजे के बीच। तो भाषा में क्या क्या आएगा, इस पर पूरा डिस्कशन है। हिंदी भाषा से क्या आएगा, जैसे वर्ण विचार लिखा हुआ है, भाषा बोध, संधि, संधि विक्षेप, पर्यायवाची, विलोम, समुच्चारित, भिन्नार्थक, ये सब चीज हिंदी का है। वही इंग्लिश का नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, लेटर राइटिंग, ये सब चीज है। फिर आप योग्यता परीक्षण के टेस्ट देखेंगे तो योग्यता परीक्षण में गणित के क्या प्रश्न होंगे, संख्याएं तथा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, दशमलव, भिन्न, सरलीकरण, वर्गमूल तथा घनमूल, घातांक तथा करनी। वही रीजनिंग के दिख रहे होंगे आपको, सांकेतिक भाषा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि एक टॉपिक के आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन, वेराइटीज होंगे। जैसे बात करूं मैं तो ये टेस्ट 2 में 100 क्वेश्चन आएंगे सर, मैथ्स और रीजनिंग मिला के 100 प्रश्न आएंगे। अब सोचिए इतने सारे टॉपिक्स हैं, बस संख्या, दशमलव, भिन्न, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, करनी, सांकेतिक भाषा, अंग्रेजी वर्णमाला, पासा, रैंकिंग, यहाँ से 100 प्रश्न मिलेंगे। सोचिए कितने सारे वेराइटी के प्रश्न आपके पास हैं, क्या शानदार प्रैक्टिस होगा। आप देखिए वर्ण विचार, भाषा बोध, संधि, पर्यायवाची, विलोम, समुच्चारित, भिन्नार्थक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निबंध लेखन, पत्र लेखन। ये देखिए हिंदी की खास बात आपको बताना चाहता हूं मैं, हिंदी में सर ने सिलेबस को ऐसा बांटा है कि लगभग हर टेस्ट में सर ने एक निबंध और पत्र लिखा है। सर ने जो शेड्यूल किया है इसको, सर ने ऐसा शेड्यूल किया है कि लगभग हर टेस्ट में सर के एक निबंध और पत्र लिखना आपको लिखना है, जिससे होगा क्या, आपका निबंध और पत्र लेखन इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना कि वो आपको एग्जाम में एकदम हलवा लगेगा कि अरे यार लिख लेंगे। अब एक और ये भी मेरे जहन में था सर, जब मैंने ये टेस्ट सीरीज के लिए जब इसको सेट कर रहा था मैं, तो मेरे दिमाग में ये था कि बच्चों के पास ज्यादा से ज्यादा निबंध के टॉपिक जाएं। इसके अलावा पत्र लेखन करने की जो क्षमता होती है सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखिए आज भी प्रारूप हमारे दिमाग में लेटर राइटिंग है तो सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, यही होता है। लेकिन शासकीय पत्रों का उसकी भाषा अलग होती है सर, और उसको लिखने का तरीका, उसका प्रारूप अलग होता है। तो मैंने ये प्रयास किया है कि इस टेस्ट सीरीज में जहां पर भी टेस्ट हो हिंदी का, वहां पर निबंध लेखन के टॉपिक हो और पत्र लेखन का टॉपिक आपको दिया जाए। इंग्लिश में भी हमने कोशिश की, जैसे लेटर राइटिंग है, बिल्कुल ऐसे भी हमने रखा है इंग्लिश में भी। तो हमने इंग्लिश में भी कोशिश की, क्योंकि इंग्लिश को लेकर बच्चों को हमने भय बहुत है सर कि इंग्लिश नहीं आती है, कैसे लिखेंगे। देखिए होगा क्या, मैं ये बोल रहा कि अपने आप को जज कैसे करना है, क्योंकि बच्चे क्या होता है डीमोटिवेट भी हो जाते हैं टेस्ट से। बच्चे नंबर कम लाते हैं सर, उनको लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, हम कैसे कंपटीशन कर पाएंगे। आपको जज कैसे करना, समझो इस बात को। आपने जितना पढ़ा है, जितनी तैयारी आपने की है, जैसे मान लो आप क्लास ज्वाइन किए हो, उड़ान में है या कहीं और ज्वाइन किए हो और आप टेस्ट दे रहे हो,
तो आपने जितनी तैयारी की है, जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, उसमें अपने आप को जज करो। जैसे आपने अगर संख्या का चैप्टर पूरा पढ़ा है तो संख्या से कितने प्रश्न आए और आपसे कितने बन रहे हैं, वहां पे अगर आप 90% 95% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, मतलब आप सही जा रहे हो। अगर आपने प्रायिकता का चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, और प्रायिकता का चैप्टर से प्रश्न आया है तो प्रायिकता नहीं बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने पढ़ा है, संधि आपने पूरा पढ़ के आया है, संधि से अगर प्रश्न बन रहे हैं मतलब आप सही जा रहे हो। कल के दिन आप समास पढ़ के आओगे, समास से भी बनेगा। ऐसे जज करना होता है। डीमोटिवेट थोड़ी होना है कि 200 में 50 नंबर आया तो डीमोटिवेट हो गया, मेरा कैसे होगा। आपने जितना पढ़ा है उसमें से आप कितना कर पा रहे हैं, उसमें गलतियां हो रही हैं तो फिर सुधारने की आवश्यकता है आपको। तो जितना आपने पढ़ा है उसमें कितना सही कर पा रहे हैं, जो गलती हो रही है वो क्यों हो रही है, इन बातों को समझेंगे। अब होगा क्या, निबंध आपको लिखना पड़ेगा, आदत डलेगी कम से कम। आपको क्या करना है, आपने घटिया निबंध लिखा है, एकदम वाहियात टाइप का लिखा है, एकदम खराब लिखा है, क्या दिक्कत है। पेन तो चला आपका पहले बार में, अभी आपको बोलूंगा लिखने को तो पेन नहीं चलेगा आपका, कहां से स्टार्ट करना है कहां से नहीं करना है। ऐसे में पेन तो चलेगा, पहले में पेन चलना सीखा, दूसरे में थोड़ा सा प्रस्तावना लिखना सीखे। ऐसे करते करते पूरा एंड करना भी सीख जाएंगे आप, निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। फिर आप लेटर राइटिंग में आप गलती करोगे, सेवा में श्रीमान लिख दिए, नंबर कम मिले, कल के दिन फैकल्टी से बात करोगे कि सर हम लेटर कैसा लिखे जिससे अच्छे नंबर मिले, तो आपको बताया जाएगा। इससे होगा कि आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। तो बहुत शानदार प्लान है, मुझे लगता नहीं सर कि ऐसा प्लान कहीं मिलेगा। देखिए आप लोग को मैं स्पष्ट बोल रहा हूं इस बात को, ऐसा प्लान मुझे लगता नहीं कि जल्दी से कोई डिजाइन करेगा। तो इसके पीछे बहुत माथापच्ची किए हैं और बहुत कुछ सोचे हैं, और मिनिमम फीस भी रखे हैं। हमारे डायरेक्टर सर का कहना था कि हर बच्चे दे पाए, अंकित सर का कहना था कि हर बच्चे तक पहुंचे टेस्ट सीरीज, इसीलिए बहुत न्यूनतम फीस रखे हैं, 650 रुपए ऑफलाइन की रखे हैं और 400 रुपए ऑनलाइन की। तो सर का कहना था कि हर बच्चे दे पाए, जो बच्चे, क्योंकि एसआई में बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो हर बच्चों तक ये टेस्ट पहुंचे, हर बच्चे सक्षम हो देने के। इसमें भी अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कतें आ रही हैं, तो बिल्कुल बात कर लीजिए संस्थान में, आप फोन करिए। हाँ, फोन कर लीजिए, सर से बात कर लीजिए, संस्थान में बात कर लीजिए। जितनी सहायता हो सकती है, उड़ान हमेशा आपकी सहायता के लिए खड़ा है। तो ऐसा नहीं कि सर मैं नहीं दे सकता तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल, आप अगर एक्चुअल में, वास्तविकता में अगर आपके साथ दिक्कत है तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। बाकी हमने कोशिश की है कि फीस सभी अफोर्ड कर पाए, ऐसी फीस हमने रखी है 650 रुपए और 400 रुपए। फिर भी अगर आपको दिक्कत है, वास्तव में दिक्कत है, तो आप बात कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो ये टेस्ट का प्लान है, सर दिखा रहे थे, ऐसे ही आप देखेंगे सर। तो टेस्ट तो 3 मैं ये भी बोल रहा था सर कि जैसे आप ऐसे डिजाइन किए हैं तो इसमें वैरायटी के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा, आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास मान लीजिए आप लिए हमारी, तो क्लास और स्टेट्स टेस्ट से ही पूरा कहानी खत्म है। अगर क्लास भी नहीं लिए होंगे तो सोचिए आप, यहाँ से 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एकदम सेलेक्टेड टॉपिक्स है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, उस क्वेश्चंस में वैरायटीज मिलेगा। तो आप केवल टेस्ट का ही प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो इसका एडवांटेज आपको मिलेगा जब आप एक्चुअल में मेंस एग्जाम देंगे तब। ऐसा हर सिलेबस हमारा डिजाइन है। जैसे बात किया जाए अगले संडे जो होने वाला है सामान्य अध्ययन का, तो इसमें छत्तीसगढ़ का पूरा भूगोल की बात सिलेबस पर डिपेंड है। आर्थिक, मानव, ये सब भूगोल हमको देखना है। भौतिक, भारतीय इतिहास का जो सिलेबस है पूरा इसमें लिखा हुआ है। फिर भारतीय संविधान है, भारतीय भूगोल है, भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान और करेंट अफेयर्स और खेल जो लिखा हुआ था सिलेबस में प्रीलिम्स के, ये सब चीज हम कवर करेंगे। मतलब यहाँ पर भी आपको पूरे 200 अंक के प्रश्न मिलेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन यहाँ पर भी वैरायटी के साथ मिलेगा। अब जीएस जो है ऐसा डायमेंशन चीज है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज ना ये दोनों पेपर में मिलेगा, जो भाषा का पेपर है और जो योग्यता परीक्षण का। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, वैरायटी के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। अब ये जीएस का सेक्शन ऐसा है, यहाँ पर भी हम पूरा प्रयास किए हैं कि पूरे सिलेबस को हम कंसाइज कर दें और आपको एक बेहतर रणनीति के साथ मेंस की तैयारी करवाएं। और उस पर भी पूरा फोकस किया गया है कि इसमें हर क्वेश्चन, हर सेक्शन को हम कवर करें। तो आपको इस प्रकार पूरे पैटर्न में टॉपिक वाइज, जैसे आप देखें तो अगला जो होना है, मतलब इस संडे 19 के बाद जो 26 मार्च को होना है, उसमें फिर से भाषा और आपका योग्यता परीक्षण होगा। तो भाषा में फिर से सिलेबस है, हर जगह निबंध और पत्र लेखन समय के मामले। इसे अभी देखेंगे आप 26 मार्च को, तो आपको इंग्लिश कैसे मिल जाएगा, वहां पर क्या था, लेटर राइटिंग था। तो कवर किया जा रहा है हर चीजों को। ऐसे ही हमारा पूरा पैटर्न है। एग्जाम जो हम लेने वाले हैं, टेस्ट जो 12 टेस्ट होगा, यहीं से आपको समझ आ जाएगा। और सर अभी बोले भी कि शुरू में आपका पेन नहीं चलेगा, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तो पूरा आगे के 6 जो टेस्ट रहेगा उसमें आराम से आपको थिंकिंग पावर आ जाएगा, सोचने लगेंगे,
आप लेटर राइटिंग करने लगेंगे, आप निबंध लिखने लगेंगे, प्रैक्टिस का ही खेल है पूरा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस डिजाइन किया गया है। आपको तो ये मैं बोलता हूँ विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि देखो जीएस सॉरी ये जो हिंदी का जो पेपर है सर, इसमें एमसीक्यू वाले भाग को तो खैर ठीक है, वो तो सबके लिए कॉमन है सर। नंबरों का बढ़ना और कम होना सर, वो निबंध और लेटर राइटिंग वाले हिस्से में बहुत ज्यादा होगा। लास्ट टाइम भी सर निबंध 20 नंबर का 20 नंबर टोटल 29 नंबर के प्रश्न थे सर। जी जी 29 नंबर के प्रश्न थे। अब सोचिए एक एक नंबर का क्या वैल्यू है सर। इस बार अपन देखे थे 100 नंबर में 6000 लोग थे। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो अब और बढ़ा है। कॉन्संट्रेटेड एसिड ना ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, और ये कॉन्संट्रेटेड भाग में आ गए हो आप, है कि नहीं सर? ठीक, तो ये वाला जो भाग है, ये जो लैंग्वेज वाला भाग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज वाले भाग में आपको हर सप्ताह, ये देखिए जब भी ये टेस्ट होगा, जैसे 12 तारीख को हुआ, फिर 26 तारीख को जब टेस्ट होगा सर, तो फिर से निबंध और पत्र लेखन है। यानी हर दूसरे हफ्ते में आपको एक निबंध लिखना है, वो 200 शब्दों की प्रैक्टिस फिर से करनी है, वही 4 निबंधों की चुनौतियां फिर से होंगी, वही पत्र लेखन की चुनौती फिर से आएगी, और दिमाग लिखना होगा, बिल्कुल इंग्लिश में होगा। तो दिमाग कहीं ना कहीं उस डायमेंशन में सोचने लगेगा सर, और ये जब हैबिट हमको बन जाएगी तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाएगा। हम चाहते हैं तो टेस्ट में नहीं रखते सर, लेकिन इससे होगा क्या कि आपका दिमाग नहीं खुलेगा। हाँ, आपका दिमाग नहीं खुलेगा, क्योंकि आप सोचेंगे ना, जो बच्चा जिससे डरता है ना, मैं खुद भी तैयारी किया हूँ, मैं एग्जाम दिया हूँ सर, बिल्कुल, जिस विषय से डर लगता है उससे भागता है इंसान। अरे महीना भर बाद पढ़ेंगे यार, नहीं बन रहा है, 2 महीना बाद पढ़ेंगे, ऐसे करते करते एग्जाम आ जाता है, वो विषय छूट ही जाता है। तो निबंध के चक्कर में भी आप रहेंगे ना कि अरे देखेंगे निबंध तो है, निबंध नहीं है, वो निबंध है, मतलब आपको अच्छी तरीके से लिखना है। आप चाहे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा देख लो, निबंध ही आपको पास करा देता है, मतलब निबंध में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 200 नंबर का निबंध आता है वहां पे, तो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में निबंध ही आपका बेड़ा पार लगा देता है। यहाँ भी निबंध लास्ट टाइम 20 नंबर का आया था, तो हमने इस बार प्लान किया 15 नंबर का निबंध रहेगा हिंदी में। और सर ऐसा है कि केवल 200 शब्द का ही तो निबंध है, और उस 200 शब्द में सारे पूरे टॉपिक के पॉजिटिव निगेटिव आंकड़े, उसके जो आगे की जो राह है, वो सारी चीजें आपको कंसाइज करके देनी है। तो ये अपने आप में चुनौती होने वाली है सर विद्यार्थियों के लिए। और मैं तो बोलूंगा सर, जो बच्चे अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं निबंध की, पत्र लेखन की, आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए और एकदम शुरू से तैयारी करना चालू कीजिए। टॉपिक आपको लास्ट में दिखेगा, एग्जाम में दिखेगा सर, वही फिर हमारे दिमाग में अरे ये भी लिख लूं, वो भी लिख लूं, कैसे लिखूं, आपको समेटना है। और हम ऐसे टॉपिक्स दे रहे हैं ना, इन्हीं के आसपास रहेगा एग्जाम। बिल्कुल। आप देखिएगा, आपको इतने टेस्ट देंगे, आप 12 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, फिर 6 फुल लेंथ टेस्ट हैं, उसमें से आपके जो हिंदी के पेपर आएंगे, इंग्लिश के पेपर आएंगे, उसमें इतने सारे निबंध और पत्र लेखन रहेंगे कि आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप जब पहुंचेंगे ना एग्जाम देने, तो हो सकता है यहीं से आपको सीधे निबंध मिल जाए सर, आपने ऑलरेडी लिखा हो। गिन के देखिए ना सर, 6 बार लैंग्वेज रिपीट होना है, भाषा, और 4 और 3-4 निबंध एक टॉपिक एक पेपर में रहेंगे, एक करना होता है। 24 टॉपिक आपको मिल जाएंगे, वही सर टोटल 24 आपको टॉपिक मिल जाएंगे, जहां से निबंध आने की संभावना। अब सोचिए ना यार, अधिकांश जो टॉपिक है निबंध का वो समसामयिकी पर बेस्ड होता है। आप देखेंगे सर, मैक्सिमम समसामयिकी पर बेस्ड, पिछला भी पेपर देखेंगे तो है ना, समसामयिकी पर ही बेस्ड था। तो हमने ये प्रयास किया है कि जितना हो सके करंट अफेयर्स को, हाल फिलहाल में चर्चित रहे मुद्दों को, जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, उन सभी को साथ में लेकर के हम ये निबंध के टॉपिक डिसाइड करें। और ऐसा नहीं है सर कि केवल राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे या अंतरराष्ट्रीय, नहीं, छत्तीसगढ़ के मुद्दों को भी हमने शामिल किया है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ लेवल के अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं सर। तो हमने ये प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ स्तर के जो निबंध हैं उनके टॉपिक्स आप तक पहुंचाया जाए। उसके आंकड़े आप देखेंगे, क्या होगा, आप जब एग्जाम देंगे, टेस्ट देंगे, तो आपके मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा आएगी सर कि मैं इसको पढ़ लेता हूं, मैं इसके बारे में जान लेता हूं। तो जब उसके बारे में आप नेट में सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आंकड़े मिलेंगे सर आपको, और आंकड़े अगर आप एग्जाम में लिखते हैं निबंध में, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। वैसे ही बाकी सब्जेक्ट में ऐसे है ना, आप मैथ्स का देखिए, मैथ्स में तो करते करते आपका पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा, आपको खत्म हो जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको मैथ्स पूरा एक बार खत्म हो गया। सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास में, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो आप अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द अपना करा लीजिए रजिस्ट्रेशन। और अगर नहीं करा पा रहे हैं तो फिर सीधे कल आप किसी भी ब्रांच में, हेड ऑफिस में कहीं भी आ जाइए, एग्जाम के समय से आधा घंटा पहले आ जाइए,
अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और एग्जाम देने बैठ जाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये सुविधा भी आपके लिए है। ऑनलाइन अगर आपको देना है तो ऑनलाइन देने के लिए तो आपको उड़ान की ऐप में परचेस करना पड़ेगा। जो टेस्ट का सेक्शन बना हुआ है, उड़ान का ऐप आप QR कोड से भी स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उड़ान का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो अलग से टेस्ट का एक सेक्शन बना हुआ है, SI मेंस टेस्ट सीरीज करके, परचेस कर लीजिए उसको जाके। वहां से 400 रुपए ऑनलाइन का है और 650 रुपए जो है ये ऑफलाइन का है। तो ऑफलाइन आप इनमें से कहीं पे भी जाके देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारे हमारे ब्रांचेस हैं, आप यहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने नहीं किया अभी तक रजिस्ट्रेशन तो आप कल ही चले जाइए, समय से आधा घंटा पहले। 10 बजे से टेस्ट आरंभ होगा, 10 से 12, 1 से 3 रहेगा। तो आप थोड़ा पहले चले जाइए, जाकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, टेस्ट जरूर दीजिए। बहुत शानदार लगेगा आपको, क्वेश्चंस का लेवल भी, क्वेश्चंस का पैटर्न भी शानदार लगेगा। आपकी बहुत शानदार तैयारी कराएंगे हम लोग। बिल्कुल। अगर आपको ये पूरा प्लान चाहिए, जो आपको ये प्लान हम दिखा रहे थे, ये पूरा प्लान चाहिए तो आप क्या करिए, आप किसी भी नंबर पे संपर्क कर लीजिए। ये मैं एक बार रफ कर देता हूं सर। ये नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, आपको प्लान दे दिया जाएगा। देखिए नंबर मैं लिख रहा हूं 9617702861 या फिर 62। आप कोई भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, लिख के कि SI प्लान चाहिए हमको, SI का मुख्य परीक्षा का प्लान भेज दीजिए, तो आपको प्लान भेज दिया जाएगा। पूरा प्लान है वो, पूरे 18 टेस्ट का प्लान है, प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया है हमने। जरूर आइए, टेस्ट दीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल। चलिए, तो फिर आपकी टेस्ट सीरीज के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल ज्वाइन करिए, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग को खोलने का काम करेगा। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से होता ये है सर कि हमारा दिमाग जो है ना, वो एग्जाम के पैटर्न में ढलता जाता है, और ढलता जाता है तो उस स्थिति में हम एग्जाम में असहज नहीं होते, और एकदम बिल्कुल एग्जाम का ही माहौल मिलेगा। बिल्कुल एकदम एग्जाम जैसा माहौल मिलेगा, प्रॉपर जैसा एग्जाम आप देते हैं वैसा माहौल मिलेगा। एक रैंक जारी होगी, एक रैंक लिस्ट बनेगी जिसमें आप सभी के रैंक आएंगे। बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से प्लान किया हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से इसको एग्जीक्यूट भी हम करेंगे। तो जल्द से जल्द अपना पंजीयन करा लीजिए, नहीं करा पाए हैं तो कल आइए टेस्ट देने, उसी समय अपना पंजीयन करा लीजिए। तो हम लोग आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जरूर आइए, आप सभी को शुभकामनाएं टेस्ट सीरीज के लिए भी और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। चलिए, तो हम लोग आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।